हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम यानी दृश्यम 3 के बारे में बात करने वाले हैं। मोहनलाल और जीतू जोसेफ की ये फिल्म, अब खबरें आ रही है कि ये फिल्म नहीं बन पाएगी। आइए जानते हैं किस वजह से ये फिल्म रुकी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, एंड तक जरूर बने रहिएगा। मोहनलाल और जीतू जोसेफ दृश्यम 3 को हिंदी और मलयालम दोनों भाषाओं में बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। अजय देवगन की फेमस फ्रेंचाइज फिल्म दृश्यम के 2 पार्ट्स खूब सफल रहे हैं। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक हिंदी पट्टे के लोगों के बीच भी पॉपुलर हुआ था। अब जनता को इसके तीसरे पार्ट का इंतजार है, मगर रिपोर्ट्स आ रही है कि दृश्यम के तीसरे पार्ट को बनाने में अजय देवगन को मुश्किल आ सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 2013 में रिलीज हुई थी। इसके 2 साल बाद यानी 2015 में अजय देवगन वाली दृश्यम लाए थे। लोगों के पास 2 साल का भरपूर समय था, वो मोहनलाल वाली दृश्यम देखकर पूरी कहानी समझ गए थे। मगर इसके बावजूद अजय देवगन वाली फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया। दृश्यम 2 के साथ भी ऐसा हुआ, मगर अब डायरेक्टर जीतू जोसेफ और मोहनलाल अपनी मलयालम फिल्म का तीसरा पार्ट पैन इंडिया लेवल का बनाना चाहते हैं, यानी इसे मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी बनाया जाएगा। जीतू जोसेफ और मोहनलाल इस बार हिंदी पट्टे की जनता को भी टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं। अपनी तीसरी किस्त को वो हिंदी में भी बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अजय देवगन को इसके तीसरे पार्ट बनाने में दिक्कत आएगी। इसी मामले में रिपोर्ट्स के सोर्स के हवाले से खबर चलाई है, और उसमें बताया गया है कि दूसरे पार्ट की सफलता के बाद डायरेक्टर जीतू और प्रोड्यूसर एंटोनी इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनाना चाहते हैं। मगर ये अजय देवगन वाले दृश्यम 3 के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि वो दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। अजय देवगन की दृश्यम की चलने की एक और बड़ी वजह यह है कि इसका मलयालम वर्जन हिंदी में नहीं रिलीज हुआ। अब अगर मोहनलाल की दृश्यम 3 अजय देवगन वाली दृश्यम 3 से बहुत पहले हिंदी में रिलीज हो जाएगी तो नुकसान अजय को ही होगा, क्योंकि दोनों ही फिल्में सेम कहानी और सेम प्लॉट की होंगी। वैसे अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स ये भी है कि इन दिनों दृश्यम 3 के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। मोहनलाल इस पार्ट में भी जॉर्ज कुट्टी का रोल प्ले करेंगे। फिल्म की शूटिंग केरला में की जाएगी, जहां पहले भी दोनों पार्ट शूट किए गए थे। सोर्स ने यह भी बताया कि हिंदी वाले दृश्यम के प्रोड्यूसर मलयालम वाली फिल्म के प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मलयालम और हिंदी वाले दृश्यम 3 एक साथ ही रिलीज हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये मलयालम और साथ ही हिंदी वाली दृश्यम 3 एक साथ रिलीज होती है तो मेकर्स को फायदा होगा। बाकी अभी जो रिपोर्ट्स कह रही है उसमें बताया जा रहा है दृश्यम 3 नहीं बन पाएगी। अगर पहले मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज हुई और इसके ठीक 2 या 1 साल बाद अजय देवगन की दृश्यम 3 हुई तो अजय देवगन की दृश्यम 3 को फ्लॉप ही कर दिया जाएगा, क्योंकि उस दोनों की सेम ही कहानी होंगी। बाकी दोनों एक्टर्स की वर्क फ्रंट की बात करें तो मोहनलाल अभी फिल्म अपनी L2 एम्परर जो है लूसीफर का पार्ट 2 में उसकी बिजी चल रहे हैं, और साथ ही अजय देवगन की आने वाली फिल्म है जो कि 1 मई को है, वो है रेड 2, जिसके हालिया सॉन्ग भी रिलीज हुआ है और ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। इसको लोग फुल ऑफ ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। इसके ट्रेलर को भी खूब अच्छा रिस्पांस मिला है, और साथ ही जो आइटम सॉन्ग हुआ है तमन्ना भाटिया का, उसको भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी इस फिल्म के साथ ऐसी खबरें आ रही है कि यानी रेड 2 के साथ ऐसी खबरें आ रही है कि सितार जमीन पर का ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा, जिसमें आमिर खान होंगे और साथ ही और भी एक्टर्स होंगे। बाकी अजय देवगन अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 भी इस साल रिलीज करने वाले हैं, और दे दे प्यार दे 2 भी इस साल रिलीज करने वाले हैं। बाकी आप सभी क्या लगता है, अजय देवगन और मोहनलाल की दृश्यम 3 एक साथ रिलीज होनी चाहिए या एक साथ नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा, और साथ ही अजय देवगन के आपको कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है बताना ना भूलेगा। मिलेंगे जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।